So welcome back guys to the fantastic programmer. My name is Ron Rathod and today we will discuss about TCS Elevate Wing 1 DCA exam for the internal candidate who wants to convert their profile Ninja to digital. So today we discuss for all about that topic and what the exam pattern of that and what is the last date of exam registration and what is the exam date. इन सब पे हम बात करेंगे और कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे। मैंने खुद ने भी अप्लाई किया है डीसी एग्जाम के लिए जो कि होने वाली है 27 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक। ओके, और इसकी जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वो होने वाली है 10 सितंबर। तो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कम्युनिटी अगर आप एलिजिबल होगे तो आपको कम्युनिटी में एक मेल आएगा और आपकी ईमेल आईडी पे भी एक मेल आएगा जो आपकी टीसीएस की ईमेल आईडी है। वहाँ पे आपको एक लिंक दी होगी कम्युनिटी की, अगर वहाँ पे जाके आपको सर्वे फिल करना है और अगर आप कम्युनिटी में ऐड हो जाते हो मतलब कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ओके, मैंने भी रजिस्ट्रेशन कर दिया है और मैं कम्युनिटी में ऐड हो चुका हूँ डीसी की विंग 1 की। ओके, उसके बाद में हम कुछ डिस्कस करेंगे एग्जाम पैटर्न के ऊपर एंड कहाँ से कौन कौन से रिसोर्सेस हमको यूज़ करने हैं, क्योंकि आपको पता है कि एडवांस कोडिंग भी रहने वाला है इसमें एंड उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है एंड मैं क्या स्ट्रेटेजी अपनाने वाला हूँ उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। सो बने रहना इस वीडियो में एंड तक। और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। जैसा मैंने आपको बताया कि आपकी जो एग्जाम डेट रहेगी वो 20 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में रहेगी। उसके बाद में जो रजिस्ट्रेशन डेट है लास्ट डेट वो है 10 सितंबर। अब एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं और एग्जाम पैटर्न में इस बार चेंजेस हो सकते हैं, लाइक नंबर ऑफ क्वेश्चंस में यहाँ पे कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन जो आपके 4 सेक्शन रहेंगे वो यही रहेंगे, वर्बल, न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एंड आपका एडवांस कोडिंग सेक्शन रहेगा। वर्बल में आपको 30 मिनट्स में 24 क्वेश्चंस रह सकते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल में 40 मिनट्स में 26 क्वेश्चन, रीजनिंग में 50 मिनट्स में 30 क्वेश्चंस एंड एडवांस कोडिंग में आपको 60 मिनट में 2 क्वेश्चंस रह सकते हैं। कुछ इस तरीके का पैटर्न रहने वाला है। और अगर आप रिसोर्सेज की बात करके कहाँ से हमको प्रिपेयर करना और किस तरीके से प्रिपेयर करना है, देखिए सबसे पहले जो एप्टी, रीजनिंग और वर्बल का पार्ट है तो वो उसमें कंपटीशन ज़्यादा रहने वाला है क्योंकि वहीं से आप स्कोरिंग अच्छा कर सकते हो। और उसके बाद आपको तो जो 2 कोडिंग क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें से अगर आपको क्लियर करना है तो आपको एक तो करना पड़ेगा परफेक्टली और दूसरा अगर आप पार्शियल करते हो तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं अदर्स के मुकाबले, क्योंकि अगर आप 1.5 क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन का चांस हो जाता है और 2 कर लेते हो तो फिर तो सबसे अच्छी बात है। उसके बाद में जो एप्टी, रीजनिंग, वर्बल आता है, एप्टी में जैसे आपको पता है एसएव, एलसीएम, देन एलिमेंट्री स्टैटिक्स आता है, उसमें डेटा इंटरप्रिटेशंस आता है एंड उसके बाद में आपका आ जाता है परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस एंड सो ऑन। तो बहुत सारे टॉपिक्स जो मेन टॉपिक है और सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड उसके बाद में आपका सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन आ जाता है। उसके बाद में रिसोर्सेज की बात करें कि आपको एप्टी कहाँ से तैयार करना है, गिग्स फॉर गिग्स प्लेसमेंट प्रिपरेशन वहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ पे आपको एप्टी मिल जाएंगे अच्छे लेवल के जो कि टीसीएस में भी पूछे जाते हैं कई बार वहाँ से। उसके बाद में परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशंस एंड आपको प्रोबेबिलिटी, ये इन दिनों पे ध्यान देना। यहाँ पे आपको यूट्यूब पे कुछ प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, अगर आप सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो कुछ टीचरों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया हुआ है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि इंडिया बिक्स बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। अगर आप यहाँ से पढ़ने के बाद वहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करोगे, हर एक टॉपिक से रिलेटेड वहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इंडिया बिक्स भी बहुत अच्छी वेबसाइट है वो भी, एंड प्रिप इंस्टा भी एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। तो यहाँ से आप एप्टी की तैयारी कर सकते हो एंड इंग्लिश एंड उसके बाद में आपका जो रीजनिंग होता है वो भी आप इन वेबसाइट्स के थ्रू कर सकते हो। इंडिया बिक्स पे आपको इंग्लिश वर्बल भी मिल जाएगा, उसके बाद में आपको रीजनिंग के भी टॉपिक वहाँ पे मिल जाएंगे। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहेंगे वो 15 क्वेश्चन रहेंगे और उसका 10 मिनट का टाइम रहेगा। तो आपको 15 क्वेश्चन 10 मिनट में करने होंगे। तो आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होनी चाहिए, लाइक आपकी रीडिंग कंप्रेशन भी अच्छी होनी चाहिए और आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कुछ यूनिक वर्ड्स की। एंड उसके बाद में आपको रिसोर्सेज की बात करें इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश के लिए रिसोर्सेज है एक वर्ड पंडित नाम की वेबसाइट है, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। वहाँ पे आपको इंग्लिश से रिलेटेड हर एक टॉपिक मिल जाएंगे जहाँ से आप प्लेसमेंट की तैयारी कर सकते हो। और जो हम डिजिटल की तैयारी करने वाले हैं
तो उसमें यहाँ पे बहुत हेल्प मिल जाएगी आपको। उसके बाद में आप प्रेप इंस्टा से कर सकते हो, वोकेबुलरी की तैयारी भी कर सकते हो। एंड उसके बाद में हम बात करें एडवांस कोडिंग की, जो मेन आता है हमारा एडवांस कोडिंग, आपको पता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम आने वाला है, लाइक अरेस, मैट्रिक्स, स्ट्रिंग, क्यू, लिंक्स लिस्ट एंड सो ऑन, एंड हैश एंड हीप के ऊपर भी यहाँ पे क्वेश्चंस आने वाले हैं। पर जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक डीसीए में वो आते हैं अरे, मैट्रिक्स एंड उसके बाद में आपके स्ट्रिंग के ऊपर। ये 3 टॉपिक के ऊपर आपके ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड इसमें से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। बाय चांस अगर आपका लिंक लिस्ट या सर्चिंग के ऊपर आ जाए, लेकिन आपको ये 3 टॉपिक तो बहुत ही अच्छे से कवर कर लेने हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं आपको यहाँ से। एंड जो रिसोर्सेज है एक हो गया आपका गिग्स फॉर गिग्स, देन उसके बाद में आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम प्रैक्टिस गिग्स फॉर गिग्स से कर सकते हैं। लीड कोड भी बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कोडिंग की टीसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन है वहाँ पे। तो आप इन जगहों से आप अच्छे से प्लेसमेंट की तैयारी कर सकते हो फॉर दी डिजिटल प्रोफाइल के लिए। 20 लैंग्वेजेस वहाँ पे अवेलेबल है। आप कोशिश करना कि C++, जावा, इन तीनों में से किसी एक लैंग्वेजेस को सिलेक्ट करें। मोस्ट कॉमनली पाइथन बहुत सारे सिलेक्ट करते हैं, लेकिन पाइथन में क्या हुआ है, पाइथन में कंपाइलर इश्यूज ज़्यादा आने लग गए हैं। कुछ पहले भी डीसीए हुई है, वहाँ पे भी बच्चों ने पाइथन में ही कंपाइलर इशू का बहुत बताया था वहाँ पे। सो अगर आपको C++ जावा नहीं आती है तो पाइथन आपके पास ऑप्शन है, तो आप वही सिलेक्ट कर लेना। अगर आपका अच्छा रहा लक तो आराम से चल जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। और आई थिंक उन्होंने बग को सॉल्व करने की कोशिश की होगी और करा होगा कुछ हद तक सॉल्व। सो आई थिंक पाइथन भी इस बार अच्छा चले, लेकिन C++ जावा इज मोर कंफर्टेबल फ्रॉम पाइथन कंपाइलर। ओके, एंड इसके बाद में आप क्या करिएगा, आपको सबसे पहले कोडिंग की तैयारी करके रख लीजिए। एंड जो लास्ट की जो आपके 10 to 15 डेज रहेंगे उसमें आप एप्टी, रीजनिंग एंड वर्बल इनकी तैयारी स्टार्ट कर देना। जैसे कुछ ही दिन बचे हैं, अभी 21 और 20 डेज बचे हैं, तो आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए अभी से। एंड आई होप आपका डीसीए अच्छा रहेगा। और कुछ मेरे पास न्यू अपडेट्स आती है तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एंड हाँ, अभी कुछ दिनों बाद हमें कोर्सेज भी वो प्रोवाइड करेंगे आई वॉल पे, जहाँ पे हमको जाके देखना है, उनको कंप्लीट करना है, वो डीसीए से रिलेटेड रहेंगे। एंड और भी बहुत सारी अभी न्यू इन्फॉर्मेशन आने वाली है, सो मैं भी वेट कर रहा हूँ उन इन्फॉर्मेशंस का। एंड स्ट्रीम के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि कौन कौन से स्ट्रीम एलिजिबल हैं, क्या EIS एंड अदर स्ट्रीम्स भी एलिजिबल है। सो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है ओनली IT एंड ITIS स्ट्रीम्स आर एलिजिबल फॉर दैट एग्जाम। ओके, एंड जो अदर स्ट्रीम है, सिंपली बात है कि अगर आपके पास मेल आ रहा है TCS डिजिटल विंग का, अगर आपको कम्युनिटी में ऐड किया गया है, सो यस यू आर एलिजिबल फॉर इन दिस एग्जाम। एंड जिनको नहीं आया है सो वो एलिजिबल नहीं है इस एग्जाम के लिए। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। एंड थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए, और बहुत सारे मैं हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सेफ, कीप हेल्थी। एंड वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बने रहना हमारे द फैंटास्टिक प्रोग्रामर में। एंड थैंक यू सो मच।